बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जिन स्टूडेंट के पास ये नोट्स हैं मेरे वर्बल नॉन वर्बल के और एकेडमिक पोर्शन के इनिशियल टेस्ट के लिए जो पीएमए के लिए आप लोगों ने मेरे से मंगवाए हैं, ओपन कर लें। कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम नॉन वर्बल क्वेश्चंस की इन नोट्स से। बच्चे ये पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये शेप बनी है मुख्तलिफ़ किस्म की, ठीक है। ये शेप अगर ऐसी है तो ये फिर ऐसे हो गई है, ठीक है। अब ये ऐसे है तो ये कैसे होगी, नीचे ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा वो आपने ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करना है। ये नीचे ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में, कौन शेप लगती है। ये ऐसे है तो ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। ये ऐसे है, ऐसे है तो इधर कैसे होगा जी, बताएं आप। इसमें बच्चे हमें देखना है कि सेंटर वाली पिक्चर को देखें। ऐसा सेंटर वाली पिक्चर को हाफ कर इधर कर दिया, हाफ इधर कर दिया, ठीक है। ये सेंटर में देखें, सेंटर वाली पिक्चर को नज़र आ रही है आप सबको। तो इसको डिवाइड कर दिए, डिवाइड करके एक हमने लेफ्ट पे कर दिए, एक राइट पे कर दिए, सही है। लेकिन राइट पे जब किए तो इसके एंड पे जो लाइनें लगी हैं ना, ये थोड़ी सी गहरी हैं। गौर से देखा जाए तो ये लाइनें थोड़ी सी गहरी हैं, ये ऊपर से नीचे तक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गहरी है, ठीक है। इसी तरह ये शेप दरमियान वाली है तो इसको ये वाला जो है लेफ्ट पे कर देंगे और ये वाला राइट पे कर देंगे। लेकिन जब राइट पे करेंगे तो लाइन गहरी करनी है, गहरी करेंगे तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नीचे लाइन गहरी है और ये आंसर है। अगर लाइन गहरी ना भी करें तो आंसर सी ही बनता है शेप के मुताबिक, ठीक है। समझ आ गई बात। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब जी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये शेप ऐसे है पहले तो फिर ऐसे हो गई है, ये ऐसे तो फिर कैसे होगी। नीचे ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर ऑप्शन है। इसमें देखें, इसमें जो ये नुक्ता डार्ट नज़र आ रहा है, ये इसको उठा के सामने कर दिया, बिल्कुल इसके सामने किया गया, ठीक है। तो इधर आ गया। इस तरह ये नुक्ता बिल्कुल इसके सामने करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और इसमें ऊपर जाएगा तो इसका आंसर ए होगा, करेक्ट। साथ ही मैंने आंसर दिए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है नॉन वर्बल का। ये शेप देखें ऐसे है तो ये ऐसे कैसे हुई है। अगर इसको मिरर में देखा जाए, शीशे में आईने में देखा जाए तो ऐसे नज़र आएगी, ठीक है। इस तरह ये देखें, ये अगर ये ऐसे है तो शीशे में देखेंगे तो कैसे नज़र आएगी। तो यहाँ एक ऑप्शन ठीक है, वो फिर ए है, अल्फा। आप आईना सामने रख के देख सकते हैं। इसको देखना है आपने तवज्जो से। पहले को जब देखेंगे तो आप ये सेम आपको यही चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। सेम आपको यही नज़र उल्टी नज़र आएगी, ये वाली नज़र आएगी आपको। ये वाली पिक्चर ऐसे नज़र आएगी, ऐसे, ठीक है ना। ये अगर ऐसे है तो ये फिर मिरर में देखेंगे तो आपको ऐसे नज़र आएगी। इस तरह ये जब आप आईने में देखते हैं तो आपको ये वाला जो है ना साइन ऐसे नज़र आएगा। तो ये यहाँ पे इसका आंसर जो है ये अल्फ़ा बनता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती तो आप बेशक आईना सामने रख के करें। हमने प्रैक्टिकल आईना सामने रखा है, ये सामने पड़ा हुआ है आईना, ठीक है, करके किया ताकि आसानी हो। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये सेट बने हैं, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, सेट हैं ये अलग अलग, ठीक है ना। इसको आप अलग अलग कर लें, सेट है। ये समझें सेट ए है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अभी इस सेट में देखें तो इसमें डबल सब आ रहे हैं, यानी कि इसमें ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, डबल सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल है। इस तरह ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, जिसे उर्दू में तिकोन कहते हैं। इस तरह ये मुरब्बा नज़र आ रहा है, जिसको स्क्वायर कहते हैं। इसके अंदर स्क्वायर के अंदर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ये तीनों शेप्स मौजूद हैं। इस तरह बी में भी यहाँ तिकोन भी है, मुरब्बा भी है और ये सर्कल भी है, डबल वाले, ठीक है। यहाँ किस चीज़ की कमी है, यहाँ क्या आना चाहिए। यहाँ तिकोन नहीं है, डबल तिकोन, डबल यानी कि तिकोन के अंदर तिकोन, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल वाली शेप जो है वो कम है यहाँ पे। तो ये वाली जो है ना डी, ये इधर जब लगा देंगे तो फिर ये इसका तवाज़ुन कायम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो इसके साथ इस क्वेश्चन के साथ आप लिख लें मिरर वाला है, ठीक है, शीशे वाला है, मिरर वाला, कि मिरर में देखने से शेप ऐसे नज़र आती है। साथ साथ करते रहोगे तो लिखते रहोगे तो समझ आ जाएगी। तो यहाँ लिख लें आईना या मिरर,
और यहाँ फिर आपने इस तरह लाइनें लगा लेनी है खुद ही। ये आप लोगों के बच्चे आसानी के लिए मैंने साथ ही आंसर दिए हुए हैं। बाद बच्चे पर पहले आप इनके आंसर उठा के एंड पे लिखे हुए थे, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, पूछते सर इसके आंसर किधर है, आंसर किधर है, आंसर किधर है। इसलिए हमने इनके आंसर भी साथ ही कर दिए ताकि तंग ना करें स्टूडेंट। अभी बच्चे फ़ोन नहीं करते, उन्हें पता है ये साथ सर ने आंसर लिखे हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, नॉन वर्बल की। इस तरह बच्चे ये क्वेश्चन देख लें 5 नंबर, ये मिरर कैचर। 2 को मिरर में देखेंगे तो ऐसी शेप नज़र आएगी, 5 को देखेंगे तो ये कैसे नज़र आएगी, ये ऐसे नज़र आएगी। डी इसका करेक्ट है। इस तरह उसके नीचे क्वेश्चन देखें तो 2 को मिरर में देखेंगे तो ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। इस तरह ये इसको देखेंगे तो 2 नज़र आनी चाहिए, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अल्फा इसका आंसर है जी। इसमें देखें शेप्स हैं, इसमें आपने इस तरफ चलना है, ये इस सेट बनाना है। ये एक सेट है, ये 2 सेट है और ये तीसरा सेट है, ठीक है। बाज़ सेट आपने ऊपर से नीचे बनाने होते हैं, बाज़ देखना है कि किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। ये फौरी तौर पे करना है, टाइम शॉर्ट होता है। इसमें देखिए पहली पिक्चर आपको नज़र आ रही है, मुस्कुरा रही है, ठीक है। दूसरी नॉर्मल है और तीसरी जो उदास है। यहाँ नॉर्मल भी है, उदास भी और मुस्कुरा रही है। यहाँ उदास भी है, मुस्कुरा रही है, नॉर्मल वाली पिक्चर नहीं है, तो नॉर्मल ये इसमें ऑप्शन जो है बी ये करेक्ट है। कोई शक, समझ आ गई। ये सेट बचे आपने खुद तलाश करने के, आया लेफ़्ट से राइट सेट बनाने हैं या ऊपर से नीचे सेट आ रहे हैं। जैसे यहाँ लेफ़्ट से राइट है, ठीक है, यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है सेट, ठीक है ना। तो ये आपने खुद इंतखाब करना है, देखना है कहाँ कमी कैसे हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें दोनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, यहाँ से लेफ़्ट से राइट भी सेट बन सकते हैं और ऊपर से नीचे ही बन सकता है। ऊपर से नीचे कर लें, इस तरह कर लें तो देखें इसमें ये दायरा भी है, त्रिकोण भी है और ये मुरब्बा भी है, ठीक है। इस तरह ये भी देख लें। और इसमें किस चीज़ की कमी है आप देखें, इसमें किस चीज़ की कमी है, मुरब्बे की, स्क्वायर की कमी है, तो ऑप्शन 1 जो है ए ठीक है। हाँ, अगर आप इस तरह भी सेट बना लो ना, ये राइट से भी ऐसे करके, तो फिर भी ठीक है। यानी कि एक पहली लाइन में सारे आ रहे हैं, क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है। दूसरे में सारे में क्या आ रहा है, ट्रायंगल आ रही है, त्रिकोण। और आखिरी में आ रहे हैं 3 के 3 क्या आ रहे हैं, ये मुरब्बा आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर आ रही है। इस तरह भी सेट सही हो सकते हैं। अभी आपकी मर्ज़ी है, दोनों में ठीक है आप जी। बच्चे ये भी देखें, इसमें क्या क्या करना है आपने, ऐसे सेट बनाना है। इसकी पिक्चर यानी कि इस पिक्चर को देखेंगे तो पहले ये शेप ऐसे है तो ऐसे हो गई है, ठीक है। आपने इस तरह डिवाइड करना है इसको, ये ऐसे, ठीक है ना। ये इसमें क्या किया गया है, ये जो तीर का निशान है उल्टा कर दिया गया है। इस तरह यहाँ भी इसे उल्टा किया गया, यानी नुक्ता इधर है तो ये नुक्ता इधर आ जाएगा। इस तरह ये नुक्ता ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, जिस तरह ये अल्फ़ा में है, ठीक है। ये तीर का निशान लेफ़्ट से राइट है तो राइट से लेफ़्ट चला जाएगा, ऐसे। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। आपको समझ आ गई? साथ असल में स्टूडेंट बैठा हुआ है, इसको भी समझा रहे हैं साथ साथ में जी। नेक्स्ट ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है मेरे नोट से। इसमें भी देखें, इसमें भी आपने ऐसे डिवाइड करना है इसको, ठीक है। सेट ऐसे बनाएंगे, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है और ये आपका तीसरा सेट है। बुक गंदी होनी चाहिए बच्चे, कोई मसला नहीं है। जो बंदा पढ़ता है उसकी किताब गंदी ही होती है, ठीक, साफ नहीं रखनी बुक को। अच्छा जनाब, अभी शेप देखें, इसमें ये शेप भी है, ये भी है, ये भी है। इस तरह इसमें ये शेप भी है, ये भी है, ये भी है। इसमें ये शेप भी है, ये भी है, लेकिन कौन सी नहीं है, ये वाली शेप नहीं है, ये वाली, ये वाली शेप है। इधर है, इधर है, यहाँ भी वही होनी चाहिए ना, ये सी। लेकिन डी इसलिए नहीं है कि इसकी शेप और है, ठीक है। सी वाली जो है वो शेप करेक्ट है, तो ऑप्शन सी जो है आपने क्लिक कर देना है। बहुत आसान है बच्चे, बस थोड़ा सा दिमाग आप लड़ाना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, इसका देखें ना, ऊपर से नीचे नहीं करना आपने, फिर कंफ्यूज गलत हो जाएगा। इसमें लेफ़्ट से राइट सेट बनाने हैं। लेफ़्ट से राइट जब सेट बनेंगे, जी इधर देखिए आ रहा है, टेढ़ा एन आ रहा है और सीधा एन आ रहा है। सीधा एन आ रहा है, टेढ़ा एन आ रहा है और सीधा जी आ रहा है। टेढ़ा एन आ रहा है, जी आ रहा है, सीधा एन यहाँ नहीं है, तो अल्फ़ा ठीक हो गया। यहाँ डी को सही कर लो। अच्छा, जिन बच्चों के पास नोट्स हैं जी। बच्चे ये क्वेश्चन देखें, अभी इसमें देखें, ये पिक्चर, ये जो है ना शेप ऐसे है तो ऐसे हो गई है। इसमें क्या किया, इसको उठा के राइट पे कर दिया, मोस्ट राइट पे, इधर देखें, तो इन दोनों को आगे कर दिया,
यानी कि सर्कल आगे चला गया और ये जो आपके सामने ये मुरब्बा नुमा है पिक्चर, ये भी आगे चली गई है। ठीक है, इसको आगे कर धकेल देंगे, इसको उठा के इधर चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह इसको देख लें, इसको उठा के इधर करेंगे और ये दोनों ऐसे लेफ्ट साइड पे धकेल देंगे। इस तरह ये जो मुरब्बा है इसको इधर करेंगे और ये ऐसे धकेल देंगे आगे। ठीक है, तो ये बन जाएगी। देखो ना, इसको उठा के सर्कल कर दिए, इन दोनों को उठा के ऐसे लेफ्ट पे धकेल दिए, तो ये पिक्चर बन गई है, ये शेप बन गई है। इस तरह भी यहाँ पे तो बनी हुई है, यहाँ क्या चीज़ आनी चाहिए ये पूछा गया है। इस मुताबिक देखा जाए तो फिर यहाँ आप खुद देख लें, जायज़ा लगा लें कमी किस चीज़ की है। शुरू में मुरब्बा आना चाहिए, ठीक है, फिर यहाँ तिकोन की कमी है, तिकोन आनी चाहिए, और लास्ट में यहाँ पे जो है ना डॉट जो है ये ब्लैक जो है वो कम है, वो आना चाहिए। तो इसलिए बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक। कोई शक है? मैं पूछूंगा फिर बच्चे, अगर तैयारी नहीं है ना वर्बल नॉन वर्बल की, तो ये बहुत दुख की बात होगी अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं। प्रैक्टिस करें बार park1.pk से ही प्रैक्टिस करें, यहाँ से भी करें, और जिन बच्चों के पास ये नोट्स हैं वो मंगवाएं। ठीक है, सॉरी जिनके पास नहीं है वो मंगवाएं, जिनके पास हैं वो पढ़ें, मेहनत करें, और जो एकेडमी आना चाहते हैं हमारे पास से रब्ता करें, एकेडमी भी आएँ। इंशाल्लाह यहाँ तैयारी आपको अच्छे तरीके से करवाई जा रही है। ये बच्चा आया हुआ है डेरा गाजी खान से, ये थोड़ा तारुफ कराएं बेटा आप। सर मेरा नाम मोहम्मद खालिद और मैं डेरा गाजी खान से आया। कितने दिन हो गए यहाँ पे? 20 दिन। तो 20 दिन में क्या आपने सीखा है? 20 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे अंदर पहले कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो था, मैंने उसको इम्प्रूव किया थोड़ा। इसकी क्या वजह है कि डेरा गाजी खान के जो स्टूडेंट्स आते हैं, आपके जो दोस्त हैं वहाँ के, तो कॉन्फिडेंस बच्चों में इतना ज़्यादा नहीं होता? इसकी क्या रीज़न क्या है? वहाँ तालीमी इदारे जो हैं उसमें काम नहीं किया जाता, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता सही, या पब्लिक स्पीकिंग नहीं करवाई जाती, या कि कुछ कमी तो है ना? जी बताएं क्या है, अपने दोस्तों को बताएं। इसकी असल वजह जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करते, बच्चे नहीं करते जी। मौका मौका मिलता है? ये वो मौका तो देते लेकिन बच्चे खुद ही नहीं जाते। मौका देते हैं वो? हिस्सा नहीं लेते। टीचर्स आगे ले जाते हैं आपको, तालीमी इदारे वाले? जी सर। कि नहीं ले जाते? ले जाते हैं। किस किस लेवल पे आपके कॉलेज में सरगर्मियाँ होती हैं, स्पीचेस की, डिक्लेमेशन की, डिबेट्स वगैरह की? स्कूल लेवल में कहाँ कहाँ आपको ले गए हैं आपकी टीम को? नहीं ले जाते ना? जी। नहीं नहीं ले जाते, ठीक है, ले नहीं जाते। ये अलमी है, ये मैं सबसे अपील भी करूँगा जितने हमारे तालीमी इदारे वाले, स्पेशली प्राइवेट जो तालीमी इदारे हैं, कि अपने बच्चों को मौका दिया करें। मौका नहीं देंगे सिर्फ डिग्री होल्डर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वरना बच्चे में देखें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। बच्चा जो है ये डिग्री होल्डर तो बन जाएगा, नंबर आ जाएंगे उसके बहुत अच्छे, लेकिन उसको अमली ज़िंदगी में वो डिग्री फ़ायदा नहीं देगी। अभी मैं चूँकि 10-12 क्रेडिट कॉलेजेस में रहा हूँ अच्छी अच्छी पोस्टों पे, तो क्रेडिट कॉलेजेस में मौके मिलते हैं। मॉर्निंग असम्बली डेली होती है। डेली क्या होती है? मॉर्निंग असम्बली स्पीचेस कराते हैं बच्चों से, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ओवर ग्रूम होते हैं, सही ग्रूमिंग उनकी होती है, तरबियत ठीक होती है और कॉन्फिडेंट होते हैं बच्चे और आगे निकल जाते हैं। कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करते हैं, तो इस चीज़ की कमी है वहाँ पे, ऐसा ही है ना। लेकिन कुछ अच्छे इदारे भी हैं जी, मुजफ्फरगढ़ में अच्छे इदारे भी मौजूद हैं। ठीक है, नाम मैं नहीं लेना चाहता उनका, लोगों को पता है, तो फिर बाकी दोस्त कहेंगे हमारे इदारे का नाम नहीं ले रहा हूँ। दोस्त यार काफ़ी ज़्यादा है मेरे उस एरिए में। तो अच्छे इदारे वाले जो हैं पूरे पाकिस्तान में छाए हुए हैं, उनके बच्चे मिलिट्री कॉलेज में सेलेक्ट होते हैं, उनकी लिखाई बड़ी अच्छी होती है। जिस इदारे का नाम अभी आपके ज़हन में आ गया होगा, इसको मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो इसी तरह स्पीचेस वगैरह में भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है, तो ये कमी रह जाती है। ये बताएं, आप जब आए मेरे पास तो नोट्स थे आपके पास? नहीं सर। नोट्स के बारे में बच्चों को बताएं कि कैसे, कितने याद किए, कैसे करने चाहिए। ये छोड़ दें अच्छे हैं या बुरे हैं तो आपको पता नहीं है, टेस्ट दोगे तो पता चल जाएगा नोट्स कैसे हैं। ये बताएं याद कितने किए हैं, क्या कैसे याद करने चाहिए? मैंने वर्बल के क्वेश्चन कुछ किए हैं, लेकिन मैंने कुछ अपने तरीके से भी किए तो मेरी बहुत ज़्यादा गलती निकली, तो सर ने मुझे बताया कि किस तरह करना है। नॉन वर्बल के भी किए हैं, वो भी बताएं। इसके अलावा एग्जामिक के वो मैं पहले ना रट्टा लगाता था, तो सर ने बताया कि इनको समझना होता है उसके बाद ये करना होता है। ठीक है, अभी समझ के करते हो आसान है, ये रट्टे वाला आसान है? समझ के करने से आसान। इस तरह एकेडमिक जो पोर्शन है उसको रट्टा लगाना चाहिए स्टूडेंट को, ये समझ के याद करें। और कहाँ से सर्च करनी है चीज़ें? मेटा
मेट और ये गूगल। देखो व्हाट्सएप पे अभी नया आया ना, जी। मेट आया, तो वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं और गूगल पे भी सर्च कर सकते जी। हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसको Pak1.pk वहाँ से भी सर्च करें। सर ये नहीं कि नोट्स आपके पास आ गए, सर इमरान के रट्टा लगाएं तोते की तरह और टेस्ट पास करें, फिर इंटरव्यू में रह जाएंगे। जी सर। फिजिकल हवाले से क्या कर रहे हैं आप? 20 दिन में क्या इंप्रूवमेंट है, क्या किया अभी तक यहाँ पे? 20 हमारे लिए आपका भी एक चैलेंज है ना, एक बच्चा आया इतने दूर से, तो उसको इतना इस काबिल बनाएंगे टेस्ट पास, अपीयर ही ना हो, टेस्ट पास कर जाए, एक चैलेंज होता है मेरे लिए। जी। जी 20 दिन जब मैं पहली मरतबा आया था ना, तो रनिंग मील मैंने 8 मिनट में कंप्लीट कर लिए थे। तो इसमें मैंने बहुत इम्प्रूव किया। आज 7 मिनट में 1.5 मील कर लिया। इसके बाद जो पुशअप होते हैं वो मैं पहली मरतबा 7 निकाल लेता था, अब 25 कर लेता हूँ। आज तक 25 किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सिटअप अभी तक मेरा वो वीक है, नहीं कर सकता। हाँ, सेटअप नहीं इसके करना, अलावा पुलअप भी अब कर लेता हूँ 4 से 5। प्रॉपर कर लेते हैं। जी सर। डेली जाते हो? एक्सरसाइज पे फ्राइडे नहीं जाता। फ्राइडे भी नहीं जाते हैं? जी। रूटीन सेट खुद की हुई है आपने? जी सर। चलें, ये देखें, खुद अगर जज्बा है तो इंशाल्लाह आप आगे निकल जाएंगे। तो वो बच्चे, वो लोग जो मेहनत करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और मेहनती लोग जो होते हैं, वो कभी नाकाम नहीं होते। जी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे कि आप कामयाब हो। मेहनत करनी है ताकि आप कामयाबी से इम्किनार हो। तमाम बच्चों के लिए भी हम दुआ करते हैं जो सुनते हैं वीडियो, कि आप लोग मेहनत करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कामयाबी देगा। लास्ट में दुरूशी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।